हिमालय न्यूज़ नेटवर्क पर आज हमारे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक जी भाटी जी है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ब्रिगेड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, शहर अध्यक्ष के रूप में। भाटी जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कोरोना काल के बाद जिस तरह से ये अध्यक्ष वगैरह का जो एकदम से गति रुक गई थी और वापस संचालित हो गई है, कैसा लग रहा है आपको और क्या है आपकी योजना है और किस तरह से आप संगठन को जोड़ने की बात करते हैं और इस फुले ब्रिगेड के आगे आने वाले क्या आदर्श और क्या अनुमान रहेंगे? समाज में एक नई शुरुआत जो कायम की है समाज के लिए, वो बहुत बढ़िया। आने वाले समय में एक तो समाज के अंदर वो क्रिकेट की प्रतियोगिता कराना, स्नेह मिलन का प्रोग्राम कराना और भी बहुत सारे विषय जो बाकी है उन सब के ऊपर कार्य अब कल सुबह से चालू हो जाएगा। नहीं, ये तो खेल प्रतियोगिता है, समाज सुधार के लिए क्या विचार है? समाज सुधार बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सब के ऊपर काम होगा। जैसे जो स्नेह मिलन बाकी है, परिचय सम्मेलन है, बहुत सारे काम कर देंगे सब। युवा को आगे बढ़ाना, शिक्षा के अंदर समूह विवाह का काम है, जो भी बाकी काम है। कार्य करने में कितने सदस्यों का चयन हुआ है अभी आपके? अभी 15 सदस्यों का चयन हुआ और भी योग्य लड़कों को आगे लाएंगे और आगे टीम को लेंगे। फुले ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष महेंद्र जी परियार हमारे साथ है, वो हमारे ऊपर सारे विचार पर प्रकाश डालेंगे। क्या क्या है विचारधारा है इस संगठन का? काम समाज में सुधार करना है, जो कुरीतियों को है उनको मिटाना, समाज में सक्रियता बढ़ाना, जिसमें दो विषय हमने प्रमुखता से लिए हैं, शिक्षा और खेलकूद। शिक्षा के अंदर जो सामान्य शिक्षा से कंप्यूटर शिक्षा की ओर युवाओं को ले जाना और खेलकूद प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ना, जिससे खेलकूद के साथ स्वास्थ्य भी बनता है और वो स्वास्थ्य के साथ अपने नौकरी पेशे में जाने के लिए भी खेल का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो हमारे संगठन का प्रमुख उद्देश्य रहेगा कुरीतियों को मिटाना, युवाओं को आगे लाना, खेलकूद में आगे लाना और समाज में शिक्षा के सुधार करना प्रमुखता के उद्देश्य रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आजकल हर कोई शिक्षा और शिक्षा संस्था की बातें कर रहा है, लेकिन इसको धरातल पर लाने का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है? शिक्षा क्षेत्र में हर आदमी अपने लेवल पे कोशिश करता है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र को, समाज को उद्धार करना जब तक उसको साथ नहीं मिलेगा समाज का, सभी युवाओं को और बुजुर्ग युवाओं का, तब तक नहीं कर पाता है। हमारे समाज में भी बहुत से युवाओं ने आगे भी कोशिश की पर उनको संपूर्ण सफलता नहीं मिल पाई। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जो युवाओं का योगदान रहेगा उसके साथ हमारे बुजुर्गों का भी योगदान रहे और शिक्षा के क्षेत्र में जो हम कंप्यूटर शिक्षा की ओर बढ़ना चाहते हैं, समाज को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें हमें पूरा सहयोग मिले और इस कार्य को हम सफल कर सकें। हमारी पूरी टीम को भी हम आपको शुभकामनाएं देता है कि आपका कार्यकाल अच्छा ही रहे। शहर उपाध्यक्ष हमारे बीच है, आप बताइए सर नई कार्यकारिणी के बारे में और किस तरह से इनका कार्यकाल रहेगा और कैसा रहेगा आगे की आगामी आने वाली नीतियाँ? समाज के बारे में समाज की जो नए अध्यक्ष बने हैं हमारे कैलाश जी का भी, जिनके पिछले कार्यकाल में भी समाज में बहुत सुंदर काम हुआ और हमें ऐसी आशा है कि इस बार एक नहीं दो अध्यक्ष हैं तो इससे भी और ज़्यादा बढ़ कर के अच्छा काम होगा और समाज का विकास ज़्यादा होगा। समाज के अंदर युवाओं की भागीदारी होगी, साथ ही साथ महिलाओं की भी भागीदारी हो, ताकि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको हम मिटा सकें और बहुत सुंदर तरीके से समाज का जो सामूहिक निर्णय हुआ है, ये ना केवल अपने समाज अपितु पूरे पाली शहर के अंदर इस समाज की प्रशंसा हो रही है और भविष्य में भी ऐसा होना चाहिए कि सभी मिलकर के एक ऐसा निर्णय लें जो पूरे समाज के हित में हो। ये हो गया समाज, और ये नई अब जो फुले ब्रिगेड की कार्यकारिणी बनी है उसके ऊपर समाज के अंदर अगर देश के अंदर देखें तो युवा देश का भविष्य होता है और समाज के अंदर भी जिस तरह से फुले ब्रिगेड की ये कार्यकारिणी है, युवा अगर मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, तो युवा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आज जिस तरह से फुले ब्रिगेड की ये टीम जिस तरह से अपना काम कर रही है पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं और भविष्य में भी संगठन का जिस तरह का एक विज़न है शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और आगामी आने वाले दिनों में इस ब्रिगेड की ओर से बहुत सुंदर कार्यक्रम भी समाज के अंदर आयोजित किए जाए। जयलोत हमारे बीच खड़े हैं, फुले ब्रिगेड शहर में सचिव पद पर नियुक्त है। इन्होंने खेल के बारे में बहुत अच्छी वार्तालाप की थी और जो खेल के संबंध में जानकारी जिले के अंदर अभी तक हमारी क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर हमारी कभी भी कोई टीम पाली से बाहर खेलने के लिए कभी नहीं गई थी। तो पहली पहल हमारी हुई थी महेंद्र जी परियार द्वारा, जिन्होंने एक कम समय के अंदर उन्होंने एक क्रिकेट के संबंध में एक अपनी
टीम बनाई और हमने ब्यावर में जाकर क्रिकेट खेला। तो मैं जैसे कि स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं हमेशा काफ़ी क्रिकेट खेल रहा हूँ और क्रिकेट सब देखते भी है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को जोड़ के रखती है हर चीज़ से। आपको कितने साल का अनुभव है? मैं कम से कम 20 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और अभी भी खेलता हूँ और रोज़ खेलता हूँ। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मेरे अंदर जो जोश है, मैं अभी भी क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। मेरे को रात को भी कहा था क्रिकेट खेलना, मैं खेलने के लिए पहुँच जाऊँगा। तो मैं यही चाहूँगा जो मेरे अंदर है, मैं वो हर प्लेयर, अपने हर समाज के हर युवा, हर बुजुर्ग, हर जो भी मेंबर हैं उन तक ये चीज़ पहुँचा दूँ, ताकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, गेम एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को अपनी मानसिक टेंशन जो भी दूर है उसको दूर करता है और अपने शरीर को फिट रखता है, शारीरिक मतलब संचालन का। हाँ बिल्कुल। तो क्रिकेट नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी गेम खेलो, तो मैं सारे ही गेम के अंदर, मैं सारे गेम, जैसे भी अपने माली समाज के अंदर कबड्डी का गेम हुआ तो उसमें भी हमारी सी टीम उतरी समाज की। तो हम यही चाहेंगे कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ें और हम उनके साथ में आगे खड़े हैं और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग रहेगा तो हम हमारी टीम को अच्छे स्तर पर ले जाएंगे। ज्योतिबा फुले ब्रिगेड के तहत पाली शहर अध्यक्ष पर श्री अशोक जी भाटी का चयन जो आपने किया है, बड़ी खुशी हुई जानकर। ये सबको साथ लेकर मेहनती, सरल स्वभाव के मृदुभाषी है और सबको साथ लेकर काम करेंगे, तो उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। हमारा एक शिक्षण संस्थान है पाली में भी चल रहा है, जिसके अंदर जैसे डिग्री प्रोग्राम होते हैं BA, BCom, BSc, वैसे एक BVOC कोर्स होता है जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया जा रहा है। सरकारी यूनिवर्सिटी राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी इसके द्वारा स्थापित है और यहाँ पे जो कॉलेज चल रहा है वो सोनी कॉलेज के नाम से चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ के कॉलेज के जो हमारे संरक्षक हैं वो मिश्री लाल जी सोलंकी साहब और मोहन लाल जी सोनी साहब, जो कि मॉडल पब्लिक स्कूल हैं, आप दोनों संरक्षक हैं। और इनके जो समाज के जितने भी अपने बंधु हैं जिन्होंने या तो 12वीं पास कर ली है या 12वीं पास करे हुए उनको वक्त भी हो गया है, उन लोगों को अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन इससे रिलेटेड यहाँ पे कोर्स कराया जा रहा है। वैसे ये 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसके अंदर BVOC का उनको डिग्री मिलता है और उस डिग्री के बेस पे IAS, RAS या कोई भी किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम वो सभी लोग देते हैं। और BVOC एक ऐसा कोर्स है, ये वोकेशनल कोर्स है। और जिस तरीके से आप सभी लोगों की जानकारी में है कि अभी सरकार ने पिछले साल ही जुलाई के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया है। जैसे तो आने वाले वक्त में सभी कॉलेजों के अंदर और स्कूलों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन मैंडेटरी हो जाएगा। ऐसे वक्त में अभी जिन लोगों ने BVOC किया है, इन लोगों को आगे सरकारी नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे आज किसी भी आप प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर अगर किसी ने B.Ed कर रखा है तो उसका बिल्कुल स्वागत होता है, उसे कंसीडर किया जाता है। वैसे आने वाले वक्त में BVOC हो जाएगा, क्योंकि मैंडेटरी हो जाएगा। BVOC अगर किसी ने कर रखा है तो उसे ही जॉब के अंदर लिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल प्रवेश के लिए यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और उन सभी स्टूडेंट जो कि सरकारी नौकरी की तरफ कहीं भी ध्यान है, उनका लक्ष्य ही सरकारी नौकरी में जाना है, तो उनके लिए BVOC एक अच्छा कोर्स है। साथ में ही यदि अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं या फिर किसी तरीके किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी अकाउंटिंग का नॉलेज तो हमारे मिनिमम नॉलेज हम लोगों को होना ही चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस में फेलियर के चांसेस उसी कंडीशन में होते हैं जब हम लोगों को अकाउंटिंग में कहीं किसी तरीके का हमसे लैक रह जाता है। तो सभी लोगों से जो समाज बंधु यहाँ देख रहे हैं चैनल, तो बिल्कुल आइए आप, जो भी हमसे जो कॉलेज के लेवल पे शिक्षण संस्थान के स्तर पर जो भी आप लोगों को किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन चाहिए, ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको किसी तरह का रिलैक्सेशन चाहिए तो बिल्कुल दिया जाएगा। और शिक्षा को बड़ा, जैसा महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने कहा था, अगर समाज को जमाना है तो शिक्षा को जमाना पड़ेगा, और शिक्षा जमेगी तो समाज जमेगा, और समाज जमेगा तो समाज का हर व्यक्ति सक्षम बनेगा और आगे बढ़ पाएगा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले साहब के सपने को सच करते हुए आप सभी लोगों से यही मेरा आह्वान है कि शिक्षा को बढ़ोतरी दें, शिक्षा को बढ़ावा दें, और जो नए कोर्स हैं उन पर ध्यान दें, जो कि BA, BCom कई पुराने कोर्स
हो चुके हैं। हम नए कोर्स की तरफ झुकाव लाएं क्योंकि नया ज़माना बदल रहा है। कभी ऐसा हुआ करता था कि हम किसी को दूसरे व्यक्ति को संदेश देना होता था, हम चिट्ठी लिखते थे। फिर वक्त बदला, फिर लैंडलाइन फ़ोन आ गए, फिर तो चिट्ठी का बिल्कुल पूरी तरह से औचित्य खत्म हो गया। लैंडलाइन फ़ोन है तो आज आप देख लीजिए कितने लोगों के घर में लैंडलाइन फ़ोन है, अब सबके घर में मोबाइल आ गए। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त बदल जाता है, वैसे कोर्स की भी महत्ता बदलती जाती है। तो पहले कभी BA BCom की इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, B.Ed की इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो आप उन लोगों को रोज़गार नहीं मिला। आसपास भी देखें BA BCom B.Ed किए हुए कहीं बेरोज़गार मिल जाएंगे। लेकिन मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ, और जैसा कि यहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक व्यक्ति जिसने BVoc कर रखा है और वो बेरोज़गार हो तो आप ला के बता दीजिए। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ BVoc किए हुए सभी लोगों को रोज़गार मिला हो, एक बच्चे को रोज़गार मिला हो। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें रोज़गार 100% मिलेगा और सरकारी नौकरी की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप सभी लोग आगे बढ़ें, नए कोर्स की तरफ आएँ और महात्मा ज्योतिबा फुले साहब के सपने को साकार करें। धन्यवाद।